जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आज अलंकार मात्र एक कविता से पूरे अलंकार को समाप्त करेंगे। पूरा अलंकार पढ़ना अलग बात है और ये कविता बस याद कीजिए और पूरा अलंकार आपका समाप्त। यहाँ से है एक कविता से अलंकार समाप्त करेंगे। जैसे मैं कुछ गुनगुना के सुना रहा हूँ मित्रों इस कविता को, उसके बाद से एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे कविता में देखेंगे पढ़ करके, बारी बारी एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, बारी बारी एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ाया कर अलग अर्थ दर्शाता हो, और यमक में जोड़ाया कर अलग अर्थ दर्शाता। और इस लेस में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और इस लेस में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ा कर छोटी बात बताई हो, अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, अरे चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरीस उपमा जी की आशा हो, सासी से समसरीस उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, हरे उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानु जनु जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। ये दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो, दो चीज में भ्रम पैदा हो तो भ्रांति मान पहचानो, भ्रांति मान पहचानो। हाँ मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने गीत के माध्यम से इस पूरे अलंकार को समाप्त किए, अब जैसे जैसे गीत हम लोग आए एक क्लियर हो जाएगा मित्रों, एकदम 100% इसी पे अलंकार टीका है। जैसे मैंने पहली लाइन में गाया कि बारी बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। यदि पूछे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं तो याद रखेंगे कि एक वर्ण बार बार आता है। क्या है इसमें? बार बार। पहले है बार बार यदि एक वर्ण जो आए वर्ण की आवृत्ति हो तो वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहाँ पे चौ की आवृत्ति बार बार आई है मित्रों। किसकी आवृत्ति? चौ की आवृत्ति आ रही है। तो गाना को याद रखेंगे, उस पर सभी अलंकार सिद्ध हो जाएंगे और सभी अलंकार भी आपको याद हो जाएंगे। केवल 8 लाइन याद करना है आपको गाना। दूसरी लाइन है कि और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। और यमक में जोड़ा आकर मतलब कि यमक अलंकार में जो एक शब्द है, एक जो शब्द है एक से अधिक बार आता है और अलग अलग अर्थ दर्शाता है नहीं मित्रों? यहाँ पे और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता मतलब शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, तो इसमें देखेंगे मित्रों कि कनक कनक 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ धतूरा है और एक का अर्थ सोना है। पहले बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पे और गीत के माध्यम से तीसरा लाइन देखे हैं कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। तो श्लेष अलंकार में बता दे मित्रों कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ उससे अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वो आपका श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौबरे मोती मानुष चुन। मित्रों मोती मानुष चून, इन तीनों के लिए जो पानी है एक आदर्श पैदा कर रहा है और उसी में चून मतलब आटा के लिए वो पानी है तो एक पानी का भाव पैदा हो रहा है। एक पानी का भाव होता है मान मर्यादा और एक पानी का अर्थ हो गया पानी। तो इस प्रकार से आपका श्लेष अलंकार हो गया। अब देखेंगे कविता के चौथी लाइन में है मित्रों कि अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ाकर छोटी बात बताई।
क्या है, अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ाकर छोटी बात बताई। और इससे जान जाएंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है। तो उसकी परिभाषा है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वह हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और इसका परिभाषा है कि आगे एग्जाम्पल है मित्रों, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तब तक राणा ने सोचा इस बार, तब तक घोड़ा था उस बार। इसमें छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में थे और युद्ध क्षेत्र से गुजरना था तो नदियां अपार पड़ी हुई थी, घोड़ा को पार करना था। लेकिन अभी महाराणा प्रताप इधर सोच ही रहे थे कि उस अपार नदियों के संगम को घोड़ा पार करके उधर चला गया, उस साइड चला गया। तो इसमें अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब देखेंगे कविता की अगली लाइन में, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है, तो चरण को कमल के समान माना गया है। मतलब इसमें तुलना है मित्रों, भाव तुलना किया गया है, चरण को कमल के समान माना गया है। तो वो किसकी है, किसकी है, रूपक की परिभाषा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, जिसे चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ पे भगवान के चरण को कमल के समान माना गया है। अर्थात कह सकते हैं कि भगवान चरणों का कमल से तुलना किया गया, चरणों को कमल माना गया है। अब देखेंगे अगली लाइन में कविता के, सासी से समसरिस उपमा जी की आशा। यदि उपमा अलंकार को पहचानना हो तो कविता के इस लाइन को याद रखेंगे कि सासी से समसरिस उपमा जी की आशा। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि उसमें सासी से योजक चिन्ह के बाद सासी से अत्यंत लगा रहता, अति आवश्यक है वो लगा रहता है 100%। यहाँ पे देखें, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या मित्रों, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे देखेंगे योजक चिन्ह, चंद्रमा के बाद योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के बाद सा आया है। इस प्रकार से क्या हो गया, सासी से समसरिस उपमा जी की आशा। अब अगला है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनो मानो जनि जानो। है ना, अगर उत्प्रेक्षा की परिभाषा यही हो गया कि उत्प्रेक्षा का एक संकेत है कि वाक्यों में जब मनु आया हो, मानो आया हो, जनु आया हो या जानो आया हो या ज्योतियो ऐसे शब्द आते हैं। मित्रों ऐसे शब्द आते हैं तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पे मनहु शब्द आया ना मित्रों, यहाँ पे मनहु, इस प्रकार से मनहु जैसे अगर आए मनु मानो जनि जानो ऐसे शब्द आए तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अंतिम में देखेंगे मित्रों कि दो चीज में भ्रम पैदा हो तो भ्रांतिमान पहचानो। यदि भ्रांति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार की बात हो तो उसमें दो चीज में जब भ्रम पैदा हो जाता हो तो भ्रांतिमान कहेंगे। जैसे वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, वृंदावन बिहरत फिरे, जब वृंदावन में राधा मैया के साथ श्री कृष्ण भगवान जब विचरण करते हैं तो वहां के मोर समझते हैं कि ये काले घटा काले बादल विचरण करते हैं और इसी भ्रम में उनके साथ साथ वो भी विचरण करते हैं और बोलते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमारा एक कविता के माध्यम से आपका अलंकार समाप्त हुआ और कविता को पुनः याद रखेंगे और एक बार पुनः इसको कर सकते हैं। देखिए, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनि जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। दो चीज में भ्रम पैदा हो तो भ्रांतिमान पहचानो। मित्रों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस कविता को याद कर लीजिए और इस कविता के माध्यम से पूरा अलंकार समाप्त हो गया। ठीक है, और मैं अंतिम में कहना चाहूंगा मित्रों कि हमारे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भी मोटिवेट हो और अलग अलग चैप्टर हिंदी से स्टार्ट करें। और हिंदी का मित्रों हम पुनः चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर, और उसमें विधिवत एक एक चीजों का और वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। तो मित्रों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना